हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोज़ाना लाइफ। ये केक है वैलेंटाइंस वीक का। एक्चुअली वैलेंटाइंस डे के लिए नहीं था, ये ऐसे ही वैलेंटाइंस वीक स्टार्ट होने के बाद मुझे ऑर्डर आया था। बट ये था एक एनिवर्सरी का ही केक। तो इस केक में बहुत ही सिंपल केक था। इसका बस जो कलर था ना, वो कस्टमर का ऑर्डर था कि वो ऐसा बटर क्रीम का जो कलर होता है, बहुत ही लाइट पेल येलो या फिर लाइट पेल ऑरेंज आप बोल सकते हो, उस टाइप का कलर चाहिए था। तो वो बहुत ही सिंपल था और ज़्यादा कुछ भी नहीं था। जस्ट मुझे फॉन्डेंट से ऊपर पे लव लिखना था और कुछ हार्ट्स डालने थे। एक्चुअली वो फॉन्डेंट का नहीं था। जो फ़ोटो मुझे कस्टमर ने दिखाया था उसमें वो था नॉर्मल क्रीम का ही था, बट मैंने उनको सजेस्ट किया कि वो ज़्यादा अच्छा लगेगा फॉन्डेंट से, तो उन्होंने उसके लिए एग्री किया एंड फिर मुझे फाइनली ये वाला डिज़ाइन बनाने के लिए बोला। ये डिज़ाइन अभी बहुत ज़्यादा ही ट्रेंडिंग है और ऑलमोस्ट हर एक कलर में बहुत सारे लोग बना रहे हैं और जो भी ऑर्डर कर रहे हैं वो सिमिलर कर रहे हैं। और ये वाला केक बनाने के बाद मैंने जैसे ही इसको इंस्टाग्राम में अपलोड किया था, मुझे सेम केक का और एक ऑर्डर आया है, बट वो बटरस्कॉच फ्लेवर में है और ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में था। तो मुझे सेम ही डिज़ाइन और एक बनाना है। तो वो ऑर्डर जो है वो मेरा 13th के लिए है, तो उसमें भी टाइम है। इस केक को बनाने के लिए ये हाफ पाउंड का केक था, तो मैंने इसमें लिया था 250 ग्राम ऑफ मैदा। साथ में मैंने लिया था 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, हाफ कप शुगर पाउडर और साथ में वाइट ऑयल, हाफ कप मिल्क। और साथ में सारे बैटर को, सब सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ में मिक्स करके मैंने ये स्मूथ सा बैटर प्रिपेयर कर लिया। और इसमें मैंने डाला वेनिला एसेंस। जो मैं लोफ होता है वो मैं पहले भी कस्टमर को बताती हूँ कि मैं उसमें वेनिला एसेंस डालती हूँ और फ्लेवर में जो है वो बाकी डालती हूँ। बट अब जिनका जैसा ऑर्डर रहता है उस हिसाब से करते हैं, बट नॉर्मली लोग इन चीज़ के लिए एग्री कर जाते हैं। तो मैंने वैसे ही किया और मैंने पैन को ऑलरेडी, केक टिन को ऑलरेडी ग्रीस करके रखा था बटर पेपर से। तो मैंने इसमें डाला और इसको अच्छे से टैप करके प्री हीटेड ओवन, जो कि 15 मिनट के लिए प्री हीट हो चुका था 180 डिग्री पे, उसमें मैंने अपने केक टिन को घुसा दिया। और ये बेक होगा लगभग 35 to 40 मिनट्स के लिए। और ये 2 बैच में बनेगा बिकॉज हाफ पाउंड का है, तो थोड़ा सा अलग अलग लेयर में बनेगा। तो इसलिए मैं 2 बार में बनाऊंगी, बिकॉज ये जो है एक बार में पतला निकल गया, अगर एक बार मैं ज़्यादा दूंगी तो फिर केक जो है ना वो अनइवन बेक होता है, इसलिए मैंने इसको 2 बार में बेक किया है। जब तक ये केक ठंडा हो रहा था तब तक और एक केक भी बेक हो रहा था। तो ये केक ठंडा हो जाने के बाद मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी सिरप शुगर के साथ मिक्स करके इसको सोक करने के लिए रखा। ये सोक करने के बाद मैं 15-20 मिनट के लिए इसको ऐसे क्लिंग रैप में रैप करके रखूँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें जो मेरा फिलिंग है स्ट्रॉबेरी का वो मैं इसमें डालूँगी। तो मैंने विप्ड क्रीम ऑलरेडी रेडी कर लिया है क्योंकि वो यूज़ करना है। और मैं जो विप्ड क्रीम बनाती हूँ उसको लगभग 1-1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रखती हूँ क्लिंग रैप करके, ताकि उसका जो कंसिस्टेंसी है, उसका जो टेक्सचर है वो अच्छा हो जाए, वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए, ताकि वो बाद में जाके मेल्ट ना हो। बिकॉज अभी ठंडे का टाइम है स्टिल, बहुत टाइम डिलीवरी ये सब के टाइम पे केक थोड़ा सा मेल्ट होना चालू होता है। तो वो सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मैं क्रीम बनाने के बाद केक क्रीम को 1 घंटे के लिए फ्रिज में आसपास रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने सोक करके रखने के बाद मैंने यहाँ पे क्रीम को स्प्रेड कर लिया है और साथ में ही मैं इसमें डालूँगी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, जो कि स्ट्रॉबेरी का पल्प है वो। तो ये वाला जो केक है ना, मुझे बहुत टाइम से मन था बनाने का, बिकॉज़ ये डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद था, बट ऐसा डिज़ाइन का ऑर्डर नहीं आ रहा था। तो मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी और फाइनली जब ये ऑर्डर आया मैं बहुत खुश हुई। और ये बना के डिलीवर करने के बाद ही मुझे और एक ऑर्डर आ गया इसी का, जो कि नेक्स्ट वीक के लिए है। तो मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, सेम डिज़ाइन के लिए है। तो होता है कि कुछ कुछ डिज़ाइन इतने ट्रेंडिंग होते हैं कि बहुत लोग वैसा ही बनाना चाहते हैं। ये ऑर्डर आया था मुझे लास्ट वीक, मैंने डिलीवर भी कर दिया था, बट बिकॉज़ मुझे टाइम नहीं हो पा रहा था, बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही थी, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी पिछले 1 हफ्ते से। तो इस वजह से ये वीडियो जो था वो रह गया था मेरे पास अपलोड करने के लिए। तो फाइनली मैं आज इसको अपलोड कर रही हूँ। लेयरिंग करने के बाद मैंने क्रम्ब कोट किया फाइनल, जो इसका जो नॉर्मल व्हिप्ड क्रीम है वाइट वाला, जो क्रम्ब कोटिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वो। और ऊपर का जो फाइनल डेकोरेशन होगा उसका क्रीम मैं बाद में बनाऊंगी, बिकॉज क्रम्ब कोट करके मैं लगभग 4-5 घंटे के लिए फ्रिज में रखती हूँ। तो उतना देर से अगर आप क्रीम बना के रखोगे तो मुझे पता नहीं, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा ऑर्डर नहीं रहते एक दिन में।
जिनके पास रहते हैं वो लोग बना के रखते भी हैं, बट मैं ज़्यादा बना के पहले से नहीं रखती हूँ। जब मैं देखती हूँ कि इसको फ्रिज से निकालने का टाइम आ गया है केक को और अब मैं इसका डेकोरेशन करूँगी, तो उसके पहले मैं फ्रेश क्रीम जो होता है वो प्रिपेयर कर लेती हूँ, ताकि क्रीम का जो है वो बहुत अच्छा टेक्सचर रहे, उसमें किसी भी तरीके का कोई स्मेल या फिर कुछ भी ना जाए। इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मैं जैसे ही मेरा क्रम्ब कोटिंग का टाइम ख़त्म होता है फ्रिज में चिल करने के बाद का, तब मैं जाके क्रीम बनाती हूँ। क्रीम को अच्छे से पूरे केक में लगा देने के बाद मैं इसको अच्छे से स्मूथ कर दे रही हूँ, ताकि वो जो हर्ट का शेप है ना वो निकल के आए। क्रीम डालने के बाद बहुत टाइम क्या होता है ना कि इसका जो है वो राउंड शेप में ही दिखने लगता है या फिर नॉर्मल एक ट्रायंगल शेप दिखने लगता है, तो वो शेप में मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने क्लिंग रैप से इसको रैप कर दिया है और अब ये जाएगा फ्रिज में लगभग 3-4 घंटे के लिए, और मैं तब तक बना लूँगी जो ऊपर का फॉन्डेंट था जिससे मैंने लिखा था लव, और जो हर्ट्स थे वो। तो जब तक केक फ्रिज में ठंडा हो रहा था तब तक मैंने ये बना लिया। मैंने ऑलरेडी जो फॉन्डेंट है उसमें रेड कलर डाल के इसका डो तैयार कर लिया था। उसके बाद ये जो कटर्स आप देख रहे हो, स्टेंसिल्स भी बोलते हैं इसको, ये आपको कहीं भी नॉर्मल बेकरी का जो स्टोर है जहाँ पे इनके इक्विपमेंट्स मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या ये अमेज़न पे भी अवेलेबल है तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। इसमें आपको कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स सारे कुछ मिल जाते हैं, इवन नंबर्स, सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है और सारे शेप्स का भी रहता है। तो मैंने वो क्रिएट कर लिया था और छोटे छोटे हर्ट्स बना लिए थे, और जब फ्रिज से ठंडा होके मैंने निकाल लिया था केक को, तो एक लेयर फाइनल कर लिया था जिसको कि मैंने स्मूथ किया, और फिर ये था फाइनल जो लेयर मैं डेकोरेशन का कर रही हूँ वो। तो मैंने यहाँ पे क्रीम में बहुत ही लाइट ये ऑरेंज जेल कलर मैंने डाला था, जस्ट 1 ड्रॉप, ताकि ये बटर क्रीम वाला जो टेक्सचर है, कलर है, वो निकल के आए। नॉर्मल जो व्हिप्ड क्रीम होता है वो बहुत ज़्यादा वाइट रहता है, तो उस पे बहुत सारे डिज़ाइन खिलते भी नहीं हैं। आप देख सकते हो इसका जो कलर है वो बिल्कुल बटर के जैसा है, तो इससे बहुत अच्छा एक जो कलर का टोन आता है केक का जो खिल के आएगा, वो इससे आता है। तो ये मैंने पहली बार ही ट्राई किया है। एक्चुअली बहुत लोग हैं जो कि बटर क्रीम यूज़ नहीं करते हैं, बट टेक्सचर वैसा देते हैं क्रीम का जिससे कि वो दिखता है बटर क्रीम जैसा। बटर क्रीम एक्चुअली बहुत शाइनी होता है, तो वो केक का लुक बहुत अच्छा करता है, प्लस खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। बट वो हैंडल करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, स्पेशली गर्मियों के टाइम में, बिकॉज़ वो जल्दी मेल्ट होता है नॉर्मल व्हिप्ड क्रीम के मुकाबले। तो मैंने तो अभी ऐसा ही दिया है। मैं अगर कभी बटर क्रीम का केक बनाऊँगी तो मैं फॉर श्योर दिखाऊँगी। मैंने यहाँ पे नॉर्मल स्पैचुला से स्मूथ करने के बाद ये वाला जो स्पैचुला था उससे स्मूथ किया, और एक नॉर्मल जो रोज़लेट वाला नोज़ल होता है जो बड़े साइज़ का, मीडियम साइज़ का है, उससे मैंने ये डिज़ाइन बनाया। तो इसमें आप बोल रहे हो, बोल सकते हो कि छोटा सा था तो हम छोटा नोज़ल यूज़ कर सकते थे, बट एक्चुअली इस केक का जो डिज़ाइन है ना उसमें बहुत बड़े बड़े ये डिज़ाइन यूज़ होते हैं, जिससे कि केक का लुक एक्चुअली चेंज होता है। इसलिए मैंने भी यहाँ पे बड़े साइज़ का नोज़ल लिया था, और केक एक्चुअली छोटा है और ये हाफ पाउंड का है। मे बी वीडियो में बड़ा दिख रहा हो, बट केक बहुत ही छोटा है। बट ये डिज़ाइन के वजह से केक बहुत ही सुंदर लग रहा था। जब मैं बना रही थी तब खुद भी मैं बहुत खुश हुई थी। बट इस केक को बनाते बनाते एक चीज़ हो गया था। जब मैं लव का जो फॉन्डेंट का जो लेटर्स था वो डाल रही थी, तब वो सही से वहाँ पे सेट नहीं हो पाया था, और एक अल्फ़ाबेट दूसरे पोजीशन पे वो गिर गया था, जिस वजह से कि मुझे पूरा स्क्रैप करना पड़ा। जो ऊपर का डिज़ाइन है फिर से स्मूथ करके फिर से मैं ये वाला लगा रही हूँ। इसके पहले एक बार मुझे पूरा ऊपर का डिज़ाइन को स्क्रैप करना पड़ा, बिकॉज़ जो फॉन्डेंट का लेटर गिरा था उससे वहाँ पे एक जगह पे होल बन गया था, एंड मैं वो ट्वीज़र यूज़ कर रही थी, बट वहाँ से किसी तरीके से स्लिप हो गया था, और मुझे अलग से ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 15 मिनट ही लगा। बट ये चीज़ हुआ था। मुझे पहले लगा था कि ट्वीज़र से ही शायद ये अच्छे से जाएगा, बट एक्चुअली नहीं, ये हाथ से ही ज़्यादा अच्छे से गया। मे बी मुझे कुछ और तरीके का ट्वीज़र लेना पड़ेगा, थोड़ा और पतला लेना पड़ेगा, बिकॉज़ ये लेटर बहुत पतले थे और साथ में हर्ट्स जो है वो भी बहुत छोटे हैं। तो इस वजह से ये देखो बार बार ये गिर रहा था, बट वो गिरने के बाद भी वो एक डिज़ाइन का ही लुक दे रहा है, तो मुझे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट मैं ट्वीज़र ज़रूर नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी, मैं दूसरा जब ख़रीदूँगी कि कौन सा यूज़ करने से बेस्ट है, बिकॉज़ हर समय सारे जो आप फॉन्डेंट के पीसेस है वो हाथ से नहीं लगा सकते, बिकॉज़ कोई कोई बहुत डेलिकेट होते हैं, और कोई कोई में अगर आप हाथ से लगा रहे हो तो वो सही से सेट भी नहीं होता है, वहाँ पे आपको ट्वीज़र का ही हेल्प लेना पड़ता है।
तो मैं जब नया ट्वीज़र लूँगी तो मैं आपको फॉर श्योर उससे लगा के दिखाऊँगी। तो ये वाला केक मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। मैंने सारे हर्ट्स एक-एक करके जगह-जगह पे लगा दिया है। ये अनइवन ही लगाया है, इसमें कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं था जहाँ मैंने लगाया। मैंने अपने मन से जहाँ पे अच्छा लग रहा था मैंने वहाँ पे इसको सेट कर दिया और केक मेरा ओवरऑल रेडी हो चुका है। आप लोग को कैसा लगा ये केक ज़रूर बताना, और अगर कोई सजेशन हो जिसको कि यूज़ करके हम अपना केक और अच्छा कर सकें तो वो भी बताना, ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें, केक और भी अच्छे से बना सकें। और फॉन्डेंट रिलेटेड अगर कुछ क्वेरी है या कुछ जानना है, या अगर आप और भी फॉन्डेंट के ऊपर ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो आप वो भी बताओ, हम उसके लिए भी वीडियोस लेके आएंगे। तो तब तक के लिए अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक शेयर कमेंट करें, सपोर्ट करें हमें, ताकि हम और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ सकें। हमने केक के लिए स्पेशली अलग से एक प्लेलिस्ट बना के रखा है जहाँ पे आप सारे केक के वीडियोस देख सकते हो। कुछ आपको अगर आपको सीखना है तो आप वहाँ से देख सकते हो। वहाँ पे बहुत बेसिक से केक स्टार्ट करके फॉन्डेंट का भी मैंने बहुत कुछ दिखाया हुआ है, तो आप वो सब रेफ़र कर सकते हो। तो प्लीज़ subscribe to our channel and keep watching. Thank you so much.